तारीख़ी अलम मुबारक बीबी जनाब अब्दुल्ला कुतुब शाह की वालदा हयात बख्शी बेगम साहबा ने ईजाद किए। उन्होंने किले में इसको स्टार्ट किया। सबसे पहले कई ज़माने तक किले में ये अलम मुबारक स्टार्ट होते थे। शहर में आबादी की बढ़ते गई। फर्स्ट निज़ाम इसको यहाँ पे शिफ्ट किए एक आशुर खाना बना के, और यहाँ पे अलम स्टार्ट होते रहेगा। पाँचवें निज़ाम नवाब अफजलुल्लाह बहादुर ने इसकी तोसी की और बहुत पुख्ता बिल्डिंग बनाई। इसके बाद आखिरी निज़ाम नवाब उस्मान अली खान ने जहाँ अलम अब बैठते हैं, हरी बिल्डिंग है, 1928 में ये बिल्डिंग बनाई। और यह अलम जो है हयात बख्शी बेगम साहबा के ईजाद करदा अलम है। इसमें तबरुक है तख्त मुबारक जो सैयदा कौनैन के इस्तेमाल करता तख्त मुबारक के टुकड़ा है जो कुतुब शाही ज़माने में मदीना मुनव्वरा से लाया गया था। उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे पीछे आसिफ जाए अव्वल ने उसका पत्थर बना के उसका तहफ़्फ़ुज़ किया। पाँचवें निज़ाम ने उसको हीरे चढ़ाए जो आज भी हैं, 6 थैलियाँ हैं। और नीचे जो है गोल्ड का एक रिंग है, उसको 2 अशरफियाँ भी है, वो उसी ज़माने के हैं। और क्याज गिरान मुखर्रर किया। नवाब अब्दुल्ला बहादुर के ज़माने में सब क़ाज़िम मुबारक हाफिज़ भी उसी ज़माने का कायम हुआ। इनामी लैंड दिए गए, बहुत से क्याज गिरान दिए गए। आशुर खान ने दरगाह मसाजिद की काफ़ी तरक्की दी। क्याज गिरान में मनादिर की भी क्याज गिरान दिए जिसका रिकॉर्ड आज भी पेंशन मेमोर ऑफिस में मौजूद है। वो बस सिलसिला आज भी मिल रहे हैं, मगर वो बराए नाम है, इसमें किसी किस्म का इजाफा नहीं हुआ। ये बड़ी अफसोस की बात है। और ये जो मुहर्रम होता है हमेशा इसकी सरकार जो भी सरकार रही, जो भी बादशाह रहे, उसकी सरपरस्ती रही। और ख़ास तौर पे निज़ाम जो है की सरपरस्ती इस पर ख़ास रही। नवाब अब्दुल्ला बहादुर के ज़माने से हाथी का सिस्टम मुकर्रर हुआ। निज़ाम के फिलखाने से हाथी का सिलसिला रहा। आज भी जो हाथी है वो निज़ाम ट्रस्ट की जायदाद है और उसी पे अलम मुबारक निकलते हैं। 1980 में अंदिया साहब जो है कि ये हाथी का मेंटेनेंस हुकूमत तेलंगाना करेगी। उस ज़माने में आंध्र प्रदेश हुकूमत थी, तो उस ज़माने से बराबर जो है हाथी का मेंटेनेंस कर रहे हैं। और 3 हाथी बस सिलसिला, एक मरने के बाद 2, दूसरा तीसरा, ये तीसरा हाथी है। और इसका तमाम मेंटेनेंस महकमा जंगलात करता है। GMC भी काफ़ी सादत समझती है ये खिदमत को। बीका अलम जो है स्टार्ट होकर कितने साल हुआ है? ये अबाउट 400 साल हो गए साहब बीका अलम स्टार्ट होके। और तारीख़ी आशुर खाने जितने हैं वो उसमें हिंदू खिदमत भी हैं। जैसे मेरे पास बीका अलम में माही मरातब की बरदारी हिंदू बिरादरी दास ख़ानदान करते हैं, छतरी की बिरादरी गौड़ ख़ानदान करते हैं। 22 कैंडिडेट जो मशाल बरदार है वो भी हिंदी बरादर में हैं। और मेरी 11वीं पुश है। मैं यहाँ का मोरूसी आप लोगों के ख़ानदान से यानी कि आप कब से खिदमत दे रहे हैं? आपके कोई बड़े भी यहाँ में देते थे? जी हाँ, मेरी 11वीं पुश्त है। यहाँ जो है मैं मोरूसी मुतवल्ली मुजावर हूँ और इंचार्ज हूँ। पूरी तमाम जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर हैं। और मेरे साथ जो है और मेरे चिचरे भाई मीर खमर सराजी वो जो है अलम बरदारी की खिदमत अंजाम देते हैं। और ज़ेरे निगरानी निज़ाम ट्रेस है। और आज भी जो है निज़ाम हुज़ूर निज़ाम का हम पे बहुत बड़ा एहसान है। पुलिस स्टेशन के बाद उन्होंने जो आशुर खान की तमाम जिम्मेदारियाँ कबूल की और उसकी सरपरस्ती की, और जिसकी बिना पे आज ये शान और शौकत बाकी है। अच्छा, ये जो इंतज़ाम है ये तेलंगाना हुकूमत की तरफ से या निज़ाम ट्रस्ट की तरफ से है? देखिए, ये तमाम इंतज़ामात निज़ाम ट्रस्ट करती थी, कर रही है, मगर वो बराए नामे नाकाफ़ी है। इस पर तेलंगाना हुकूमत भी जो है इसके बाज़ाब्ता एक मीटिंग रख के काफ़ी बजट मंजूर कर रहे हैं। बल्दिया को, वाटर वर्क्स को, इलेक्ट्रिसिटी को, सबको मुहर्रम बजट बोल के उसमें इस तरह से तेलंगाना हुकूमत भी मुहर्रम में बराबर की शरीक है। महकमा जंगलात भी शरीक है। कोई डिपार्टमेंट इसको छूटा हुआ नहीं है। और ख़ासकर पुलिस के भी जो है काफ़ी बंदोबस्त होता है। हमने ये देखा है जितने डिपार्टमेंट है ये अपनी ड्यूटी भी तो अंजाम देते हैं, मगर इसके साथ ये लोग सादत भी समझते हैं। आप लोग जो है यानी कि कौन सी कम्युनिटी से ताल्लुक़ है? आप शिया या सुन्नी कम्युनिटी से? अब देखिए, यहाँ हम वापस शिया सुन्नी नहीं है। क्योंकि आपको जो जी हम सुन्नी हैं, पर अब बाबा दादा ये खिदमत अंजाम दी, हमारे नसीब में मिली है खिदमत जो बड़े ये खिदमत से अंजाम देते हैं। क्योंकि शिया सुन्नी का जो है ना ये जहन यहाँ नहीं चलता है और यहाँ पे सब मिलजुल के जो है हम खिदमत अंजाम देते हैं। क्योंकि शिया लोग मातम कर देते हैं, क्योंकि आप जो अलम के आप एक्चुअल है क्या यहाँ पे? आप उसके क्या मुतवल्ली है? आप क्या है ये? मैं मोरूसी मुतवल्ली हूँ मैं।
कई के थी बी के अलाए के मोरसी मतौली मेरा ख़ानदान रहा है, तो मेरे तौलियत मेरे ख़ानदान में है। तो आप लोग कुछ आमदनी है या खिदमत के लिए आप लोग काम करते हैं कैसा? तो मौजूदा हालात में तो बराए नाम आमदनी है, इतनी ख़ास आमदनी नहीं है, मगर यकीदत का मुजाहरा है, ये सादा समझते हैं और ये खिदमत हमारे नसीब में है। शब और रोज़ हम जो है उसका अल्लाह ताला से शुक्र अदा करते हैं। क्योंकि हम लोग सुने थे कि सुन्नी लोग हैं, ये सुन्नी लोग जो अलमा बिठाते हैं, जो तारीख़ी जितने आशुर खाने हैं वहाँ पे सब सुन्नी मुतवली हैं और जो है ऐसा मुहर्रम है, ये शिया सुन्नी पहचाने नहीं जाते, इस हिसाब से यहाँ की रिवायत है, यहाँ का कस्टम है जो चल रहा है। अच्छा, ये जो बीगा अलम है कितने दिन बिठाते हैं यहाँ पे? ये चांद जैसे डिक्लेयर होगा रात में हमारे अलम्बरदार सब तैयारी करके बाहर ला के अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कर देते हैं। 10 दिन स्टार्ट रहता है। आशूरे के दिन में 1 बजे बरामद होके हाथी पे सवार होके ये याकूतपुरा कहाँ से होते हुए गुजरते हुए एकदम की जाता है? एक कमान शेख फैस याकूतपुरा एतबार चौक कोटली अलीजा चारमीनार गुलदार हाउस, फिर वहाँ से खदम रसूल में हाथी को रोकते हैं, रोक के अलम को हाथी पे से निकाल के खदम रसूल में ले आते हैं। वहाँ पे एक मजलिस होती है और वहाँ जो सरकार के खदम मुबारक है वहाँ पे जो है अलम को झुकाया जाता है और बका का मंजर रहता है। फिर वहाँ से 7 चक्कर अलम के करके जो है फिर ला के हाथी पे नस्ब कर देते हैं। फिर ये हाथी का जुलूस का सिलसिला रहता है। मंडी मिला मीरा आलम रोड से पुरानी हवेली अज़ा खान ज़हरा काली खबर से चादर घाट मस्जिद इलाही में ठंडा होता है। वाज़ेह रहे कि ज़माने क़दीम से मस्जिद इलाही में अलम मुबारक ठंडे होते हैं। जब नदी अच्छी खासी थी, साफ़ सुथरा पानी था, तब भी वो पानी से हमारे अलम का ठंडे करने को कोई वास्ता नहीं और एक गुलाब के रख से 5 छींटे अलम पे डाल के ठंडा करते हैं। आज भी वही रिवायत है। उसके बाद फिर अलमा ये कहाँ पर रखते हैं? फिर ये अलम फिर वापस ताबूत में आते हैं। बाद ज़ियारत 12 को ज़ियारत होती है, 13 14 आपके पास रहते हो? नहीं, इसी आशुर खाने में एक स्ट्रांग रूम बना हुआ है, उसके अंदर जो है आला पुलिस के अहदेदार निज़ाम ट्रस्ट जिम्मेदार शाह हम लोग सबकी मौजूदगी में बाज़ाब्ता सिग्नेचर हो के उसको जो है मुखफ़िल कर दिया जाता है और साल तमाम जो है कमरे को मुखफ़िल सील कर दिया जाता है। साल तमाम ऐसे ही रहता है और जुमेरात मखसूस दिनों में यहाँ पे मजालिस फातिहा दुरूद सब का सिलसिला जारी रहता है। अच्छा, और एक बात है क्योंकि उसके अंदर ये सुनने में आके हीरे जवाहरात है, तो उसकी सिक्योरिटी कौन, उसकी निगरानी कौन करते हैं? ये देखिए वो ज्वेलरी जो है 6 थैलियाँ हैं, आलम के पंजे को ही लगे रहते हैं, उससे अलहदा नहीं होते। पंजे को जो है संदल के संदूक में रख देते हैं, फिर वो बॉक्स जो है तिजोरी में रखते हैं। अंदर स्ट्रांग रूम है, कंक्रीट की दीवारें हैं, 60 mm रॉड है, अंदर लोहे का दरवाज़ा है। ये सब सिक्योरिटी होने के बाद निज़ाम ट्रस्ट के 4 जवान चढ़ते हैं, 4 जवान उतरते हैं। इसके अलावा हुकूमत हिंद की हुकूमत तेलंगाना की तरफ से जो है पुलिस बंदोबस्त रहता है। रात में 3 राउंड पुलिस के होते हैं, खैर खैरियत की पॉइंट बुक रहती है। वो हफ्ते में एक दफ़ा सर्कल साहब उसकी एंट्री लेते हैं, महीने में एक दफ़ा ACP साहब लेते हैं, साल में एक दफ़ा वो बुक जो है DCP साहब बुक लेके दूसरी बुक देते हैं। ये हुकूमत की तरफ से ये सिक्योरिटी का इंतज़ाम है। अच्छा, ये कितने लागत के होंगे ज्वेलरी वगैरह? अब देखिए साहब, ये निज़ाम की जो ज्वेलरी आप पिक्चर देखे हैं सेम वैसी बने हुए हैं ये, और इसकी कोई नहीं, इसका वैल्यूएशन कभी नहीं हुआ। और 68 में एक थैली गिरी थी तो सियासत अखबार में एक थैली की मालियत जो है 3 करोड़ रुपये बताई गई थी 68 में। तो एक ही थैली है अभी? 6 थैलियाँ ओरिजिनल है और नहीं 6 थैलियाँ वो गिरी और फौरी मिल गई, फिर लगा दिए। निज़ाम जिंदा थे जब उस जमाने, तो अंदाजा नहीं लगा सकते कितना है? नहीं लगा, कभी वैल्यूएशन नहीं हुआ उसका, मगर कीमती है, ज्वेलरी है, उस पर निज़ाम ज्वेलरी जेवर बना हुआ है।